ओके, तो नेक्स्ट स्टैंजा है आपका, द फील्ड एंड द क्लाउड आर लवर्स एंड बिटवीन देम आई एम अ मैसेंजर। आई कौन है यहाँ पे? रेन। आई एम अ मैसेंजर ऑफ मर्सी, आई क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द वन, आई क्योर द एलिमेंट ऑफ द अदर। तो यहाँ पे जो रेन है वो कह रही है कि जो भी फील्ड्स है आपकी, दैट द फील्ड्स एंड द क्लाउड्स आर इन बेसिकली लव विद ईच अदर, कि वो दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? प्यार कर रहे हैं। द रेन कैरीज द मैसेज ऑफ लव बिटवीन देम। ठीक है, और जो रेन का क्या काम है? जो रेन है वो एक मैसेज लेकर आ रही है, मैसेज ऑफ लव उनके लिए। ठीक है, मतलब रेन जो है ना वो एक मैसेंजर का काम कर रही है। यहाँ पे मैसेंजर कौन होता है? जो मैसेज लेकर जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हमें कोई मैसेज मिलता है, जैसे कि आजकल हम यूज करते हैं व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या है? एक मैसेंजर, जिसके थ्रू वो किसी की बात आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है, सो जो रेन है बेसिकली यहाँ पे वर्ड यूज किया मैंने बताया आपको, क्विंच। तो क्विंच क्या होता है? सेटिस्फाई करना। जो रेन है दैट सेटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ द फील्ड्स। कैसे सेटिस्फाई करती है? बाय गिविंग इट वाटर। ठीक है, एंड द मैसेजेस फ्रॉम द क्लाउड। Also, I quench the thirst of the one, I cure the ailment of the other। इसका क्या मतलब है? I cure the ailment of the other का मतलब है बेसिकली कि जो रेन है वो क्या करती है? जो क्लाउड्स है उनकी जो लोनलीनेस, एलिमेंट मतलब लोनलीनेस, अकेलापन, ठीक है, उसको ठीक करता है, उसको क्योर करता है। कैसे क्योर करता है? क्लाउड्स के जो मैसेजेस हैं उसको जो रेन है वो कहाँ लेकर जा रही है? फील्ड्स तक, लैंड्स तक। ठीक है, तो इस तरह से क्लाउड्स के मैसेजेस को लैंड तक पहुंचाने में हेल्प कर रही है। एंड बाय दिस द रेन इज प्लेइंग अ रोल ऑफ मैसेंजर एंड इट इज अगेन क्योरिंग द क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स को क्योर कर रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका, द वॉइस ऑफ थंडर declares my arrival. The rainbow announces my departure. I am like earthly life which begins at the feet of the mad elements and ends under the upraised wings of death। क्या मतलब है इसका? कि जो जैसे कि जब थंडरस्टॉर्म्स होते हैं बेसिकली, तो जो बहुत तेज आवाजें आती हैं थंडरस्टॉर्म्स की, तो उससे हमें पता चलता है कि जो जो रेन है वो अब होने वाली है ना। इट बेसिकली अनाउंसेस द वर्ल्ड। जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं उनका यही काम होता है कि आना और बताना कि हाँ भाई अब ना बारिश होने वाली है। द रेन इज अबाउट टू अराइव, अबाउट टू कम, स्टार्ट। और जो रेनबो होता है वो क्या अनाउंस करता है? रेनबो अनाउंसेस द रेन इज अबाउट टू ओवर, खत्म होने वाली है। तो ये दो चीजें हैं जिनका अलग अलग रोल है। पहला रोल है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म का क्या रोल होता है? कि वो अनाउंस करता है कि जो रेन है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सेकेंड इज रेनबो। रेनबो का क्या काम होता है? इट शोज कि जो रेन है वो अब एंड होने वाली है। ठीक है, रुकने वाली है, ओवर होने वाली है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है आई एम लाइक अर्दली लाइफ। अर्दली लाइफ मतलब जो रेन है वो बोल रही है अपने आप को कि मुझ में भी एक लाइफ है, मेरे अंदर भी एक जिंदगी है। आई ऑल्सो हैव अ लाइफ। लाइफ की बात कैसे हो रही है बेसिकली? कि जो रेन है, रेन की जो लाइफ है, इट बिगिंस विद द फायर एंड वाटर व्हेन दे इंटरेक्ट विद वन अनदर। ठीक है, और उसके बाद जो बारिश है वो रुक जाती है। मतलब मैंने आपको जब फर्स्ट स्टैंजा पढ़ाया था तब भी बताया था कि रेन को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है ह्यूमंस के साथ, कि एक लाइफ है वो स्टार्ट होती है, देन देयर इज अ साइकिल, देन इट एंड्स। सेम जब रेन है वो स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद उसके कुछ स्टेजेस होते हैं, फिर वो एंड हो जाती है। ठीक है, फायर एंड वाटर पता है क्यों बोल रहे हैं? कि जब रेन आ रही है ना तो बहुत गर्मी होती है, तो फिर वो गर्मी के साथ जो हीट है वो टकरा रही है बेसिक। ठीक है, जो रेन है वो उस गर्मी से टकराती है, उसको फेस करती है। ठीक है, अर्थ पे जब रेन पड़ती है तो अर्थ ऑलरेडी कितनी हीटेड होती है, उसके पहले कितनी गर्मी होती है अर्थ पे, फिर एकदम से रेन हुआ, ठंडा हो गया। ठीक है, तो वो एक पूरा साइकिल है उसका। बारिश आई ही इसीलिए है। ठीक है, वेदर को थोड़ा सा सूदिंग बनाने के लिए, है ना। एकदम मई जून की गर्मियों में हम लोग तड़प रहे होते हैं, इतनी धूप होती है ना, एकदम इंसान सूख जाता है, पेड़ पौधे तो
सूखेंगे, ठीक है। इस तरह से देन द लाइफ एंड्स, तो रेन की जो लाइफ है दैट एंड्स आफ्टर दैट। रेन आएगी, अपने जो भी लाइफ्स हैं लोगों की उसको थोड़ा सूद करती है, प्लांट्स को ब्लेस करती है, उसके बाद इट एंड्स, उसके बाद जो है रेन ओवर हो जाती है, ठीक है। यही बता रखा है आपको। अंडर द अप्रेज्ड विंग्स ऑफ डेथ, अप्रेज मतलब समथिंग विच इज लिफ्टेड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टैंजा। आई emerge from the heart of the sea and the soar with the breeze. When I see a field in need, I descend and embrace the flowers and the trees in a million little ways. तो यहाँ पे बता रही है जो रेन है वो कह रही है कि मैं कहाँ से आती हूँ, आई अराइव फ्रॉम द ओशियंस, ओशियंस से ही रेन फॉर्म होती है, ओशियन के ही वाटर से। एंड जो आपके विंड करेंट्स होते हैं, जो विंड होती है बेसिकली वो डिसाइड करती है कि ये रेन बेसिकली होएगी कहाँ पे, क्योंकि विंड ही कैरी करती है द वेपर्स। अगर हम थोड़ा साइंस में जाकर सोचें तो विंड कैरीज द वेपर्स, तो विंड्स ही लेकर जाएंगे उसको उस जगह पे जहां पर रेन होने वाली है, ठीक है। विंड करेंट्स के थ्रू ही वो फ्लाई करती है उस जगह पे, उसके बाद जब वो पहुंच जाती है उसके बाद वहां पे बारिश होती है, ठीक है। तो विंड करेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि वेयर द रेन विल फ्लाई डाउन टू, ओके। और उसके बाद व्हेन द रेन सीज, जो देखो जो रेन है ना उसका एक ऐसा यहाँ पर वो दिखा रखा है कि जो रेन है ना वो बेसिकली बहुत हेल्पफुल है। जब उसको दिखता है कि जो फील्ड्स हैं उनको जरूरत है पानी की, ठीक है, तो वो अपना पानी उनको देती है, मतलब जो रेन है उनको इम्ब्रेस करती है, किसको, फ्लावर्स को, ट्रीज को, ठीक है, इन मेनी वेज बेसिकली, ठीक है। हाउ, रेन ड्रॉप्स जब जाती हैं फ्लावर्स के ऊपर, ठीक है, तो बेसिकली जस्ट कि जो रेन है इट इज सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है। तो यही लिख रखा है कि आई व्हेन आई सी अ फील्ड इन नीड, कि जब मुझे पता चलता है कि जो फील्ड है उसको ज़रूरत है, उसको नीड है, तो आई डिसेंड एंड एम्ब्रेस द फ्लावर, तो मैं जाती हूँ, आई गो डाउन, डिसेंट का मतलब होता है गो डाउन, तो आई गो डाउन एंड एम्ब्रेस द फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स को, ट्रीज को, एम्ब्रेस का मतलब होता है समथिंग कि किसी को हक करना, तो रेन ड्रॉप जब उनके पास जाएंगी मतलब ऐसे ही बता रखा है कि वो एक तरह से हक कर लेती है फ्लावर को, ठीक है, पानी की बूंदे, ओके। ऑल्सो जैसे बोल रखा है ना मैनी अदर मिलियन वेज, तो मिलियन वेज का क्या मतलब है, पहले तो रेन ड्रॉप्स ने हेल्प करा फ्लावर्स को, ठीक है, उसके बाद रेन वाटर के और क्या फायदे हैं, कल्टीवेशन के लिए जो फार्मर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि बारिश कब होगी, ठीक है, उनकी जो क्रॉप्स है उनको पानी चाहिए, क्रॉप को जो पानी चाहिए, राइस की जो आपकी क्रॉप है उसको तो मॉनसून पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं वो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो पानी आता है वो एज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर वो सेव हो जाता है, जिसको आप लेटर यूज कर सकते हो। सोचो अगर बारिश ही नहीं होगी, वाटर साइकिल ही ना हो, तो हम तो डिस्टर्ब ही हो जाएंगे, इतना पानी कहाँ से लाओगे, ठीक है, रिवर्स में थोड़ी इतना पानी है, तो इसलिए बारिश होना बहुत जरूरी है, ठीक है। I touch gently at the windows. Next stanza. I touch gently at the windows with my soft fingers. And my announcement is a welcome song. All can hear, but only the sensitive can understand. तो अब यहाँ पे बता रखा है जो रेन है, द रेन टचेस द विंडोज ऑफ द हाउसेज, मतलब जो घर की जो विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, उसको वो टच करती है इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर, ठीक है। एकदम से तो तेज नहीं आती बारिश, पहले धीरे से ही आती है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई वेलकमिंग सॉन्ग वो गा रही हो हमारे लिए, ठीक है। तो हर इंसान उसकी जो वो होता है ना सूदिंग सा एक आवाज होती है रेन ड्रॉप की गिरने की, उसको सुन सकता है। इनिशियल जब आती है तो आप सुनते हो ना, टप 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 की आवाज आनी शुरू हो जाती है बाहर, है ना, तो बिल्कुल वही बोल रहा है। उसको पैटर ऑफ द रेन भी बोलते हैं। देयर वाज अ पोम इन इन द लास्ट नाइन्थ में, जब वो कोर्स बी था ना उसमें भी एक पोम थी, रेन ऑन द रूफ, ठीक है, उसमें भी ये वर्ड यूज किया गया था ना, पैटर, ठीक है, पैटर ऑन द रूफ, तो पैटर मतलब जो जो रेन की बूंदे जब गिर रही है उसका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज पैटरिंग, पैटर, ठीक है, पैटर ऑफ द रेन बेसिकली। तो लेकिन
जो इंसान है हु इज सो इमोशनल और जो चीज़ों को अपने दिल से सोचता है, ऑब्जर्व करता है, वही इंसान उस पैटर को सुन सकता है। वरना एक एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए जो इन सब चीज़ों जिसके लिए वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती, उसके लिए तो नॉर्मल है, बारिश हो रही है, अरे हो रही है बारिश, ठीक है, होती रहेगी, ठीक है। पर कुछ लोग होता है ना, उनका चाय पकौड़े खाने का मन कर जाता है, ठीक है, वो सुनते होंगे पैटरिंग, बैठ के ध्यान लगा के, ठीक है। फिर मन करता होगा अरे अब बस अब चाय पकौड़े और आ जाए, ठीक है। तो आगे देखो वही बता रखा है आपको कि ऑल कैन हियर बट ओनली द सेंसिटिव कैन अंडरस्टैंड। मतलब जो लोग सेंसिटिव हैं, मतलब कि जो इमोशनल है, वो आर इमोशनल, वही उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। कई लोगों की ना मेमोरीज होती हैं, वो नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, जब वो रेन ड्रॉप्स सुनते हैं या देखते हैं बारिश को होते हुए, तो वो अपनी मेमोरीज में चले जाते हैं। जो मैं तुमको बता रही हूँ ना कि एक पोम थी रेन ऑन द रूफ, उसमें वही बता रखा था, ठीक है, कि वो अपनी मदर की मेमोरीज को याद करता है, ठीक है। हम अभी उसको इसमें नहीं लाएंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि इसीलिए जो पोएट है वो ऐसा बोल रहे हैं कि ओनली द सेंसिटिव कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जो जिस इंसान की कोई मेमोरीज हैं विच इज यू नो समवेयर रिलेटेड टू द रेन, तो वो इंसान सोचेगा उसके बारे में, याद करेगा उन चीज़ों को, उन मोमेंट्स को, ठीक है, नॉस्टैल्जिक हो जाएगा, नॉस्टैल्जिया, यू नो, पुरानी चीज़ों को याद करना, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टैंजा है आपका, आई एम द साई ऑफ द सी, द लाफ्टर ऑफ द फील्ड, द टीयर्स ऑफ हेवन, सो विथ लव sighs from the deep sea of affection, laughter from the colorful field of the spirit, tears from the endless heaven of memories। तो यहाँ पे जो रेन है, द रेन डिस्क्राइब इटसेल्फ इन थ्री मोर वेज बेसिकली। कौन कौन से हैं वो थ्री मोर वेज? फर्स्ट है आपका साउंड ऑफ द सी, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है कि जो सी है वो एक लंबी सी गहरी सांस लेता हुआ, साय करता हुआ, लव और अफेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो इट सिग्निफाइज लाफ्टर ऑफ द फील्ड, जो बारिश हो रही है तो जो लैंड है वो हंस रही है, ठीक है। इट सिग्निफाइज द लाफ्टर ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो लाफ्टर क्यों? क्योंकि अब बेचारी बंजर जमीन सूख चुकी थी एकदम, बारिश की बूंदें उसके ऊपर पड़ी, तो इसकी खुशी को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इसलिए बताया जा रहा है कि जो लैंड है वो बहुत खुश है, लाफ्टर ऑफ द फील्ड, लाफ्टर ऑफ द लैंड, ठीक है। फील्ड, फील्ड, ओके, लैंड या फील्ड आप कुछ भी कह सकते हो। क्योंकि जब बारिश आती है तो जो फील्ड होती है दैट बिकम्स हैप्पी, क्योंकि उसकी जो थर्स्ट थी उसको उसने फुलफिल फुलफिल कर दिया, ठीक है। अगेन जो रेन होती है इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लूमिंग ऑफ वेरियस फ्लावर्स। जब रेन आती है तो फ्लावर्स ब्लूम करते हैं इन डिफरेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल कलर्स, ठीक है। उसके बाद आपको बता रखा है इट इज द टीयर्स ऑफ हेवन एज द स्काई लुक्स एज इफ इट इज क्राइंग। ऐसा दिखता है कि जो स्काई है वो रो रहा है, टीयर्स, आंसू की बूंदें गिर रही हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गई लेकिन, है ना, कभी कभी थोड़ा ज्यादा रोना आ जाता है उसको, इसलिए फ्लड आ जाती है ना। तो इट लुक्स लाइक कि जो स्काई है इट क्राइज, या कह सकते हो उसके टीयर्स है वो, ठीक है। बता रखा है टीयर्स फ्रॉम द एंडलेस हेवन ऑफ मेमोरीज। क्यों उनके टीयर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ चीजें याद आ गई हैं उनके पास्ट के बारे में, तो कुछ मेमोरीज याद आ गई हैं। जो स्काई है वो बेसिकली टीयर्स में आ चुका है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई रेन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द सैडनेस एंड सॉरो। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि रेन को हम कभी ना कभी सैडनेस और सॉरो से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि रेन सिग्निफाइज द सॉरो ऑफ स्काई, कि जो स्काई है उसको कोई अपनी पुरानी चीजें याद आ रही हैं जिसकी वजह से वो रो रहा है, टीयर्स में आ गया, ठीक है। और उसके टीयर्स जो हैं वो धरती पे गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। So this is the reason you can basically relate rain to sadness and sorrow. Okay. वैसे तो हमने पूरी पोएम में
रेन के बारे में यही पढ़ा कि हाउ रेन इज यूजफुल, हाउ इट इज बेसिकली फुलफिलिंग द थर्स्ट ऑफ द लैंड, इट इज हेल्पिंग द फ्लावर्स टू ब्लूम। ठीक है, तो वी हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। ऑल्सो वी लर्न अबाउट कि कैसे रेन वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में। ठीक है, एंड देन लास्ट में हमने बस थोड़ा सा ये पढ़ लिया कि हम थोड़ा सा रेन को रिलेट करते हैं सैडनेस, सॉरो के साथ, क्योंकि स्काई से रिलेट करके। ठीक है, कि जो स्काई है वो टीयर्स में है, उस लिए कह सकते हैं हम। ठीक है, अदरवाइज हमने जो बाकी चीजें पढ़ी हैं वो हमने उसके फायदे पढ़े हैं बहुत सारे। ठीक है ना, ओके, खत्म। ओके, तो हमको पढ़ना है इसका फर्स्ट स्टैंजा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। द फील्ड एंड द क्लाउड आर लवर्स, एंड बिटवीन देम आई एम अ मैसेंजर ऑफ मर्सी। I quench the thirst of the one, I cure the ailment of the other. क्विंच क्या होता है? क्विंच होती है सेटिस्फाई करना किसी की प्यास को, सेटिस्फाई द थर्स्ट बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेन है वो क्या कह रही है? द रेन सेज दैट द फील्ड एंड द क्लाउड। ऑल राइट, एक बार ना